हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में। ओके, लास्ट क्लास में हमने स्टेट के बारे में बात करी थी कि कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट ऑफ अ सिस्टम। प्रोसेस क्या होती है समझते हैं। पीवी डायग्राम बनाते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम, किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। ये सिस्टम हमने कंसीडर किया। ओके, ये सिस्टम है, इसमें गैस है, इसका कुछ पर्टिकुलर प्रेशर है, टेम्परेचर है, और इसका कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम है, P1, V1 और T1। इसका कुछ प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है। तो ये इसकी क्या कहलाई? कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टेट ऑफ अ सिस्टम, जिसको कि हम इस ग्राफ में एक पॉइंट से शो करेंगे, P1, V1। ओके, प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस होती है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। स्टेट में चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि स्टेट में चेंज आ गया, पॉइंट 1 से हम कहां आ गए? पॉइंट 2 पर आ गए। ओके, ये स्ट्रेट लाइन कर्व कुछ भी हो सकता है, क्यों होता है, कब होता है, वो सब बातें हम बाद में करेंगे कि पॉइंट 1 से 2 को स्ट्रेट लाइन से मिलाएं, कर्व से मिलाएं, कैसे मिलाएं। पॉइंट 2, यहां पर प्रेशर P2 है और टेम्परेचर T2 है और वॉल्यूम कितना है? V2 है। प्रेशर बदल गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, स्टेट बदल गई। क्या बदल गई? स्टेट। तो जो कुछ भी हुआ सिस्टम के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस। क्या बोलेंगे? प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है? चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। स्टेट में चेंज होना क्या कहलाता है? प्रोसेस। जैसे कि गैसेस एक्सपांड हो गई, गैसेस ने पिस्टन को पुश कर दिया। ओके, पुश कर दिया तो प्रेशर डेफिनेटली घट जाएगा, प्रेशर बढ़ जाए, प्रेशर घट जाएगा, नीचे की तरफ आ रहा है, प्रेशर घट जाएगा, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई? एक्सपांशन प्रोसेस हुई। मतलब कोई प्रोसेस हो रही है जिसकी वजह से स्टेट में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है? चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, एनर्जी जा रही है, एनर्जी खत्म हो रही है, स्टेट में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे। ओके, प्रोसेस का क्लासिफिकेशन क्या है? दो तरह की प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल होंगी? हम कई तरीके की प्रोसेस पढ़ेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। ओके, तो कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल कहलाती है और कौन सी प्रोसेस इरिवर्सिबल कहलाती है? क्या पैरामीटर है? अगर हमने कोई प्रोसेस की पॉइंट 1 से 2 एक पाथ फॉलो किया, एक पाथ फॉलो किया 1 से 2, क्या किया? एक पाथ फॉलो किया, उसको हम बोल रहे हैं 1A2। अगर हम क्या करें? प्रोसेस को रिवर्स कर दें, प्रोसेस को रिवर्स कर दें तो वो सेम ही पाथ फॉलो करे, मतलब जिस रास्ते आया था उसी रास्ते वो चला गया। ठीक है, तो वो प्रोसेस कैसी प्रोसेस कहलाएगी? रिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम्पल, गैसेस ने पिस्टन पर फोर्स लगाया, पिस्टन ऊपर की तरफ आया, आपको कुछ वर्क मिला। आपको क्या मिला? कुछ वर्क मिला। उतना ही वर्क अगर मैंने पिस्टन को दबाने में कर दिया, उतना ही वर्क, जैसे कि आपको वर्क मिल रहा है 50 किलो जूल वर्क मिला। 50 किलो जूल अगर मैं पिस्टन पर वापस वर्क कर दूं, गैसेस को कंप्रेस कर दूं, तो मुझे क्या वापस वही प्रेशर और वही वॉल्यूम मिल जाएगा, सेम ही पाथ को फॉलो करते हुए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगी। रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन क्या है? प्रोसेस रिवर्स करने पर वो सेम ही पाथ फॉलो करे, उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल होती है? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलते हैं। क्वाजी स्टैटिक, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ये क्वाजी स्टैटिक क्या है? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बेसिकली इनफाइनेटली स्लो प्रोसेस है। इनफाइनेटली क्या है? स्लो प्रोसेस है। ये क्या है? हमने डिफरेंट डिफरेंट वेट रख दिए हैं इसके ऊपर।
अब हम क्या करेंगे, एक एक करके वेट को रिमूव करेंगे, जिससे कि पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ एक्सपांड होता हुआ जाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये स्लो प्रोसेस हम करेंगे तो पॉइंट 1 से 2 आने में हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। इन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो पॉइंट 1 से 2 हमारी एक प्रोसेस बनेगी। सिमिलर वे में हम वेट को रखते जाएंगे, जिससे कि पिस्टन गैसेस को कंप्रेस करेगा, तो हम रिवर्स डायरेक्शन में आके पॉइंट 1 हमारा मिल जाएगा। तो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या है? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है, और क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। ओके, क्या रिवर्सिबल प्रोसेस नेचुरली एग्जिस्ट करती है? क्या हमारे आसपास रिवर्सिबल प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन थर्मोडायनेमिक स्टडी में, थर्मोडायनेमिक में जितनी भी हम प्रोसेस मानेंगे, उसको हम ये मान लेंगे कि वो कौन सी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि रिवर्सिबल एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या कंडीशंस होती हैं जिससे कि प्रोसेस रिवर्सिबल बन जाती है, या कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिससे कि प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाती है? वो पॉइंट हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? ऐसी प्रोसेस जिसमें कि प्रोसेस को अगर हम रिवर्स कर दें तो वो सेम पाथ को फॉलो ना करें। जैसे कि पॉइंट 1 से 2 हम इस तरह से इस पाथ से आए, यहां पर इस सिस्टम का प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P2 है और वॉल्यूम क्या है, V2 है। अगर मैंने पाथ को रिवर्स कर दिया, ओके, मतलब प्रोसेस को रिवर्स कर दिया, तो वो सेम पाथ फॉलो ना करे, कुछ डिफरेंट पाथ को फॉलो करता हुआ पॉइंट 1 पर पहुंच जाए। ठीक, तो ये प्रोसेस कौन सी कहलाएगी? ये प्रोसेस है इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या है ये? इरिवर्सिबल प्रोसेस। जितनी भी प्रोसेस एग्जिस्ट करती हैं, जितनी भी प्रोसेस आपके आसपास है, वो सबकी सब क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हमारी प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल बन जाती है? देखिए, इरिवर्सिबिलिटी दो तरीके की होती है। ओके, पहली एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी, और दूसरी है इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी क्या है, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी क्या है? ध्यान से समझिएगा। एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी का मतलब यह है कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो वो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी में आ जाएगा, अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो। ओके, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी क्या है? इसमें दो पॉइंट्स है। वो दो पॉइंट्स कौन कौन से? पहला, फ्रिक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, फ्रिक्शन बिटवीन दी गैस मॉलिक्यूल, ओके, और दूसरा रीजन है फ्रिक्शन बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर वॉल, पिस्टन एंड सिलेंडर वॉल। समझते हैं इस बात को? वापस से यहां आ जाते हैं, हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा ये बात। ये पिस्टन है, ये गैसेस, क्लियर? गैसेस का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो वो डेफिनेटली इस पिस्टन को ऊपर की तरफ क्या करेंगे? पुश करेंगे। गैसेस का एक्सपांशन होगा, तो एक्सपांशन हो रहा है तो डेफिनेटली आपको वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्क। ये वर्क क्या होता है, थोड़ी देर बाद हम वर्क के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी आप देख रहे हैं एक्सपांशन हो रहा है तो आपको कुछ वर्क आउटपुट मिल रहा है। ये वर्क मान के चलिए कितना मिला आपको? 50 किलो जूल। क्या 50 किलो जूल जो आपको मिला, उतना वर्क अगर मैं इस गैस के ऊपर कर दूं तो उतना ही प्रेशर टेम्परेचर हो जाएगा जो पहले था? नहीं होगा। क्यों? रीजन क्या है उसके? रीजन है कि जब आप उसको कंप्रेस कर रहे होंगे तो पिस्टन और सिलेंडर की वॉल में फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। जब आपको सिर्फ 50 ही देना है
और कुछ लॉस हो गई तो आप इस पर्टिकुलर प्रेशर वॉल्यूम तक तो नहीं पहुंच सकते सेम पाथ को फॉलो करते हुए। क्लियर? अगर हमने इसको कंप्रेस किया तो कुछ एनर्जी कहां लॉस हो जाएगी? फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर वॉल। दूसरा, फ्रिक्शन बिटवीन दी गैस मॉलिक्यूल्स। आपने जो गैस ली है वो आइडियल गैस नहीं है, बट रियल गैस है। जब रियल गैस है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा होगा? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराकर एक तरह से फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे होंगे, एनर्जी, कुछ एनर्जी उसमें लॉस हो जाएगी। ओके, अगर आप आइडियल गैस ले रहे हैं तो ये आइडियल गैस की कंडीशन में ये इस तरह का लॉसेस नहीं होता। लेकिन आपको मालूम है कि हम रियल गैस की बात कर रहे हैं, तो रियल गैस में फ्रिक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स होता है, जिससे कि कुछ एनर्जी इसमें भी लॉस हो जाएगी। तो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी का रीजन ये है, मतलब वो अपने पॉइंट पर वापस नहीं आ पा रहा सेम पाथ को फॉलो करते हुए। उसका रीजन ये है कि फ्रिक्शन काम कर रहा है बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर वॉल, फ्रिक्शन काम कर रहा है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि अगर कभी भी सिस्टम से हीट बाहर की तरफ ट्रांसफर होगी, सिस्टम से हीट कभी भी बाहर की तरफ ट्रांसफर होगी या बाहर से सिस्टम में हीट ट्रांसफर होगी, हीट ट्रांसफर कहीं भी आएगी तो वो हमेशा सिस्टम को इरिवर्सिबल बना देगी। क्या बना देगी? इरिवर्सिबल। कैसे? आप इस बात को कुछ इस तरह से समझिए कि एक कप में कॉफी रखी हुई है, उस कॉफी का टेम्परेचर मान के चलिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। हीट बाहर की तरफ निकल जाएगी, हीट ट्रांसफर हो जाएगी, सिस्टम से हीट बाहर की तरफ चली जाएगी। ओके, जितनी हीट बाहर की तरफ गई है, क्या उतनी हीट देखिए टेम्परेचर सेम मिल सकता है हमें 50 डिग्री? नहीं मिल सकता। ओके, रीजन पहला आपका लेक्चर, रीजन है पहला लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि दो तरह की एनर्जी होती है, लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी का कंप्लीट कन्वर्जन पॉसिबल है, या फिर हम दूसरी तरीके से कहें कि लॉसेस कम होते हैं। लो ग्रेड एनर्जी का कंप्लीट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और हीट बेसिकली लो ग्रेड एनर्जी है। लो ग्रेड एनर्जी आप दे रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपको कंप्लीट कन्वर्जन मिलेगा, नहीं, कुछ ना कुछ क्या होगा, डेफिनेटली क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो आप पॉइंट 1 तक तो सेम पाथ को फॉलो करके नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये दो रीजन थे कि आपकी प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल बन जाती है। पहला, हीट ट्रांसफर अगर हो रहा है तो, दूसरा इरिवर्सिबिलिटी की वजह से। ओके, तो प्रोसेस क्या है? चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। दो तरह की प्रोसेस होती हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी मींस वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस इज कॉल्ड क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस को आप रिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस जिसको पलटने पर, रिवर्स करने पर सेम पाथ फॉलो ना करे, उसको हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ऑल नेचुरल प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रीजन क्या है? एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी एंड इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। इंटरनल में भी फर्दर क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है और पिस्टन और सिलेंडर के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। ये दो रीजन की वजह से हमारी प्रोसेस क्या बन जाती है? इरिवर्सिबल बन जाती है। ओके, तो ये था हमारा प्रोसेस का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे साइकिल के बारे में। ओके, थैंक यू।